नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बीजेपी से राज्यसभा के सांसद किरण चौधरी ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस को घेरा है, तो वहीं हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी पर भी तंज कसा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने राज्यसभा सफर को लेकर भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने किरण चौधरी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहते हुए किरण चौधरी नजर आई, सुने। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैम, इन दिनों जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जो है वो 45 दिन का एक अभियान चलाए हुए है मनरेगा संग्राम के नाम से। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो नाम बदला गया है, वीबी जी राम नाम इसका रखा गया है, ये नाम बदलना ही नहीं, इस कानून में जो बदलाव हुए उसके चलते गरीबों का जो हक है वो मारा जाएगा, ये आरोप है और इसी के चलते वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा रहा नहीं। भ्रमित करने के मुद्दे वो हमेशा उठाते हैं और जो है ये अभी पहली बार नहीं है, ये देखते आए हैं। जैसे मैंने पहले कहा, पहले तो कौन से संविधान जो है खतरे में है, मुद्दा लिया इन्होंने, वो इनका फुस हो गया, सबको पता चल गया भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं था। फिर जो है वोट चोरी वाली बात, वो भी इनके जो है मुंह की खानी पड़ी इनको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो है सारा का सारा दिखा दिया कि ये तो इलेक्टोरल रोल जो है हमेशा इलेक्शन से पहले जो है उसको रिवाइज करा जाता है। और जहाँ तक हरियाणा का संदर्भ है वो तो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि हम तो गांव के अंदर जो है धरातल से हम जुड़े हुए लोग हैं। हमने तो देखा है कि अगर बूथ के ऊपर जो है एक भी वोट इधर से उधर पड़ जाए तो वहाँ मारामारी हो जाती है, एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। तो ये सारी बातें जो हैं ये इनकी जो है कोई वो होल्ड नहीं करती। अब इसी तरह से अब ये मनरेगा जो है ये कानून बहुत साल पहले पास किया गया था, अच्छा कानून था कि गरीबों के हक के लिए कि जो है गरीब को उसका 100 दिन का उसको रोजगार मिले। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया कि ये जिस गरीब के लिए बनाया गया था वो गरीब तक पूरी तरह से उसको फायदा नहीं मिल रहा था, और पैसा जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो आ रहा था वो पूरी तरह से जो है ना तो उसको फायदा हो रहा था, और ना जो वैल्यू एडिशन होनी चाहिए थी वो वैल्यू एडिशन जो है वो नहीं हो रही थी। तो ये जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जो लूप होल्स हैं इस कानून के अंदर, इन लूप होल्स को किस तरह से खत्म करा जाए, इसको किस तरह से और सुदृढ़ बनाया जाए ताकि ये गरीबों के फायदेमंद हो सके, वो जो है सरकार ने काम करा। और जो हर एक सरकार को करना चाहिए, बल्कि इनको करना चाहिए था और इनको ये बात करनी चाहिए थी, इन्होंने तो करा नहीं, एक बारी बना के छोड़ दिया। जो उसके अंदर अनियमितताएं हैं, जो उसमें गड़बड़ियां हो रही हैं, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है अब जो है 100 दिन का रोजगार जो है 125 दिन कर दिया है। उसके साथ साथ जो इस तरह से पहले क्या होता था, हमने तो बहुत बारी देखा है, गांव के अंदर जाते थे, बहन जी हमारे को काम नहीं मिल रहा, मनरेगा काम नहीं मिल रहा, हमारे को सरपंच पैसे नहीं दे रहा, ये सारी बातें होती थी। अब जो है सड़क बनाई है फॉर एग्जाम्पल, कोई वैल्यू एडिशन नहीं था किसी भी, इतना करोड़ों रुपए लगे, लेकिन वो जो है रुपए का देखने के लिए कुछ मिलता नहीं है। मसलन तौर पे ए पॉइंट से बी पॉइंट सड़क बन रही है, वो बना दी सड़क, फिर बी पॉइंट से वही सड़क दोबारा ए पॉइंट पे, फिर दोबारा से, मतलब 3-4 बारी वहीं पर पैसा खर्च हो रहा है। कहीं गड्ढे खोदे जा रहे हैं और जो है मशीनों से खोदे जा रहे हैं, जो गरीब आदमी है उसको कुछ पैसा मिल नहीं रहा है। तो ये सारी अनियमितताएं जो हैं, उनकी जो है भुगतान है पैसे का वो समय पे नहीं हो रहा। और फिर आंकड़ों के हिसाब से अगर आप निकाल के देखो, जो इतना जो पैसा केंद्र का आ रहा था वो लैप्स होके जाया करता था, और ये जो है पूरा का पूरा वो जो है उसका काम भी नहीं बनता था। अब जो ये कानून जो है इसको सुदृढ़ करा गया है और मजबूत करा गया है कि गरीबों का हक जो है वो ना मारा जाए, उससे इनको आपत्ति हो रही है। नहीं, अब ये जो है देखिए, अब जो है 100 दिन का जो है 125 दिन करा, अगर उनको जो है 25 दिन का और काम मिलना जो है सुनिश्चित कर दिया 125 दिन का। फिर जो है जो भी जैसे पंचायतें हैं उनकी जो प्राथमिकताएं होंगी ताकि वैल्यू एडिशन उस इलाके के अंदर हो सके, इसलिए जो है ये जो है ये करा गया है सारा का सारा। तो वहां पर जैसे अगर प्राथमिकताएं ये जो है स्वास्थ्य की है तो पीएचसी का कोई कमरा बनना है या हॉस्पिटल का कुछ करना है या उसमें बनना है, दीवार बनानी है, तो वो जो है उसके अंदर वो बनाई जाएगी, या फिर एजुकेशन का है या फिर कोई इरिगेशन का है। तो जो भी प्राथमिकताएं जो हैं जो इसकी होंगी
अपने मतलब ग्रामीण लेवल पे, ऑन विलेज लेवल के ऊपर, तो वो जो है वो उनको टेकअप करा जाएगा। अब इसके अंदर स्टेक्स जो हैं सरकार के भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो है केंद्र का आता था तो जो हाँ पैसा लग रहा है लगे जाओ, किसको मालूम ही नहीं है कहाँ हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब जो है सरकार का जब स्टेक उसके अंदर आएगा तो सरकार भी उसके अंदर निश्चित तौर पर जो है मॉनिटरिंग उसकी होगी। डिजिटलाइजेशन के जरिए जो है पैसा उनको सही जगह जाएगा। इस मुद्दे पर जो कांग्रेस अब मनरेगा संग्राम के चलते प्रदेश में तमाम जगहों पर जो कार्यक्रम कर रही है, उस कार्यक्रम में आप कांग्रेस नेताओं की एकजुटता को कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार कांग्रेस में एकजुटता को लेकर सवाल उठते रहे हैं और अब भी जो ये आंदोलन शुरू किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसमें भी कई जगह ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस एकजुट ही नहीं है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए? कांग्रेस एकजुट हो ही कब है? इनके तो नेताओं ने जो है तय कर रखा है कांग्रेस को खत्म करना, और वो ये काम कर रहे हैं। और जब तक पूरा नहीं कर ही दिया है, वैसे तो शून्य पे तो आ ही गए हैं और इससे नीचे और क्या जाएंगे। अब तो बस ये है कि वो अपनी खाल बचाने के लिए जो है लगे हुए हैं, और कुछ नहीं है। सच्चाई ये है, अब मनरेगा जो है उसका जो है ये नाम के ऊपर इनको आपत्ति आ गई है। अब महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी को आप एक उस पे कागज के ऊपर सीमित करोगे? ये तो पूरे राष्ट्र के पिता हैं, सबके लिए बराबर हैं। अब जो है इनको कोई और मुद्दा मिला नहीं तो नाम बदल दिया। नाम तो इन्होंने मनरेगा का 2 बार ही बदला हुआ है, इनसे पूछो वो क्यों नहीं ये बताते कि क्यों नाम बदले। तो ये नाम बदलने से नहीं होता। जब ये समय समय के ऊपर कानून को सुदृढ़ बनाने के लिए उसके लूप होल्स जो है उनको जो है उनके अंदर अनियमितताओं को खत्म करने के लिए अगर सरकारें नहीं काम करेंगी तो इसका मतलब तो गरीब जो है उसका नुकसान होता आया है और आगे भी होगा। तो वो उसको मजबूती के साथ आगे करना, गरीब आदमी को उसका हक मिले, उसके विरोध में ये काम कर रहे हैं। और ये तो भ्रमित कर रहे हैं गरीब आदमी को, जो उसका हक है उसको मारने के लिए बात कर रहे हैं। और जहाँ तक इनकी एकजुटता की बात है, देखो एक इनके एमपी साहब जो हैं वो पैदल यात्रा पे निकले हुए हैं, जो हैं इनके नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो उसके अंदर नहीं जाते, इनके जो अध्यक्ष हैं ये जो हैं प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो उसके अंदर सम्मिलित नहीं होते, जो हैं इनके सारे के सारे जो पुराने हैं वो अभी मैंने देखा था घोड़ेला जी और वो सारे के सारे कौन कांग्रेस गोयत साहब और वो सारे के सारे खड़े होके गालियां दे रहे हैं कि इनके कारण जो हैं हम जो है विधानसभा में नहीं जा पाए। और फिर इसी तरह से इनके जो पूर्व स्पीकर हैं हमारे माननीय कुलदीप शर्मा जी, उन्होंने कहते हैं इनकी अच्छी तरह से पोल खोली किस तरह से हालात हैं। हमारे संपत सिंह जी ने तो पूरा का पूरा चिट्ठा ही निकाल दिया। तो ये सारी बातें दर्शाती हैं कि ये जो हैं पार्टी के लिए समर्पित नहीं है, ये केवल अपनी गर्दन बचाए रखें। कौन बचा रहा है अपनी गर्दन? बाबू बेटा और कौन है तीसरा? मैं तो खुल के बोलती हूँ। हाँ। तो आपको लगता है कि वो किसी तरह से अपने बचाव के लिए इस तरह से कर रहे हैं? इनको भी मालूम है कि होना वाना कुछ नहीं है और सारा कुछ जो है पूरा जो है सन्नाटा छा गया है। अब जो है वो कहते हैं ना, हारे थके आधे मन से जो है वो राहुल गांधी को कुछ दिखाना है तो ये करेंगे, वो उसके साथ बैठ के ये बातचीत हो जाएगी, उसके बाद फिर वही नील बटा नील फिर वही आ जाएगा। 21 तारीख को अब राहुल गांधी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड के और हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं उनका एक कार्यक्रम चल रहा है 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर। तो ये कुरुक्षेत्र में जो प्रशिक्षण शिविर हो रहा है और उसमें राहुल गांधी 21 तारीख को आ रहे हैं, क्या बदलेंगे हालात कांग्रेस के देश में, प्रदेश में? कांग्रेस तो खत्म होने के कगार पे आ गई है। सारे हिंदुस्तान के अंदर ये नज़र आ रहा है। आप इनका पंजाब के अंदर हाल देख लो, हरियाणा में देख लो, कहीं और देख लो, 2 ही प्रदेश हैं जहाँ पर इनका वो है। और अगली बार वहाँ से भी ये लोग इनको चलता करेंगे जो हालात इन्होंने कर रखे हैं। तो कांग्रेस का तो ये प्रशिक्षण शिविर जो है बहुत सालों तक जो है होते आए हैं, हमने भी अटेंड करे हैं। अटेंड करके फिर जो है वहीं के वहीं आके खड़े हो जाते हैं। और हैरानगी ये होती है कि जहाँ से शुरुआत होती है उससे और भी नीचे चले जाते हैं, ये हैरानगी की बात है। तो क्या फ़ायदा ऐसे प्रशिक्षण शिविरों का? ये तो खाली मात्र एक दिखावा है और कुछ नहीं। आप राज्यसभा के सांसद के तौर पर लगातार जो है वो देश की जो राज्यसभा है उसके अंदर तमाम मुद्दे उठाते रहे हैं। अब बजट सत्र जो है उसका जल्द आगाज होने जा रहा है, क्या तैयारी है? किन किन मुद्दों पर आपने जिस तरीके से तमाम बातें रखी है उनका समाधान हुआ है क्या? राज्यसभा में आपने जो वो लगातार तमाम हरियाणा के मुद्दे उठाए हैं, देश के भी मुद्दे उठाए हैं, और अब बजट सत्र शुरू होने जा रहे हैं, तो क्या किस तरीके से तमाम मुद्दों को रखने वाले?
निश्चित तौर पे देखिए, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और राज्यसभा जो है मुझे हरियाणा से मौका मिला है, तो मैं अपने स्टेट के बारे में जो है मुद्दे उठाती आई हूँ। और अभी हाल ही में मैंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, ये शेमा कंपनी का, और उसका बाद जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई आपने देखी पूरी की पूरी हुई है। गबन कर गए इतना पैसा हमारे किसान भाइयों का, तो वो कार्रवाई उसके ऊपर जो है वो करवाई गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। फिर मुद्दा उठाया था, जैसे मैं ये जो है खाद का मुद्दा है, और हमेशा से आपने देखा कि जो है खाद की किल्लत जो रहती है, तो हमारे माननीय मंत्री जी के समक्ष मैंने ये बात रखी। उन्होंने सारा मुझे बात बहुत विस्तार से, आपने देखा होगा पूरा का पूरा, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है चेक बैलेंसेस हैं। ये जो खाद है ये बाहर से जो है इंपोर्ट करी जाती है, तो कई बार जो है रैक्स लगने में और इसमें जो है वो समय लगता है, तो वो किस तरह से सही हो, वो सारा का सारा उन्होंने कहा। फिर मैंने जब ये बात कही कि स्पूरियस खाद दी जाती है या किसानों को जो है खाद के साथ कुछ जबरन पकड़ाया जाता है, उसके ऊपर भी उन्होंने संज्ञान लिया और कहा कि हम जो है इसके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पे कंपनी के ऊपर कार्रवाई हुई है, और आने वाले समय के अंदर जो है समय समय के ऊपर इसके ऊपर जो है पूरी तरह से कार्रवाई करी जाएगी। अप्रैल में अभी आपका जो कार्यकाल है वो बतौर सांसद जो है वो खत्म होने वाला है, लेकिन आप देश की राज्यसभा में ही जो वो आगे तमाम मुद्दे उठाना चाहते हैं, या पार्टी नेतृत्व तो जहां भी जिम्मेदारी किरण चौधरी की लगाएगा उस जगह पर आप खड़े होकर काम करना चाहते हैं? क्या इच्छा है आपकी? मेरी अब कोई इच्छा नहीं है। मुझे जो है 35 साल हो गए हैं राजनीति के अंदर, और जो मैंने अचीव करना था वो मैं कर चुकी हूँ। अब पार्टी ने मुझे इतना ज़्यादा सम्मान दिया और मुझे और श्रुति को, तो इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। तो मैं तो समर्पित, आप जानते हो कांग्रेस में थी तो समर्पित तरीके से काम करा है। यहाँ पर आई हूँ तो अब जितने समय मेरा रह गया है तो समर्पित तरीके से जो है पार्टी का काम हमने करना है, और जो पार्टी निश्चित करेगी वो करेंगे। अब मेरे को किसी तरह की इच्छा नहीं रही। चौधरी सुरेंद्र सिंह या चौधरी बंसीलाल जी ने जिस तरीके से उस क्षेत्र में काम किया, अलग अलग जिम्मेदारियां जब भी रही, चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बतौर सांसद के तौर पे आप या फिर श्रुति जी हरियाणा कैबिनेट के मंत्री के तौर पर उस इलाके के लिए, प्रदेश के लिए अपनी तमाम जो बातें हैं वो रख पा रहे हैं और लोगों का समाधान हो रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो है पार्लियामेंट के अंदर जो इतना बड़ा मुझे ये एक्सपोजर दिया है, मैंने बहुत हरियाणा की वहाँ पर बात रखी है। नेशनल इश्यूज जो हैं वो उठाए हैं मैंने। सारे लोग इस बात को जानते हैं, क्योंकि मेरी आवाज़ आप जानते हो पढ़ाई लिखाई के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ती, और मैं पूरा बोलती हूँ। चाहे अभी ये जो बिल था हमारा, जो न्यूक्लियर बिल आया था, शांति बिल जो है, उसके ऊपर पूरे विस्तार से बात करी। सारे बिल्स के ऊपर जो हैं मैंने अपनी बात रखी, और पूरी तरह से पार्टी का पक्ष ही नहीं, देश का हित किस तरह से आगे हो और किस तरह से विकसित भारत का जो सपना हमारा प्रधानमंत्री जी का है उसको वो पूरा किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, वो सारी जो हैं चर्चाएं होती हैं और उनको आगे रखा जाता है। और हरियाणा के अंदर जब मैं यहाँ थी, मंत्री थी या नेता प्रतिपक्ष के रूप में CLP लीडर थी, तब जो है आपने देखा मेरी आवाज़ कभी भी रुकी नहीं। जो जनता के हित की बात थी वो कभी भी मैंने जो है रोकी नहीं, चाहे कोई किसी तरह का दबाव मेरे ऊपर आया हो, मैंने वो बात रखी है, क्योंकि जनता के हित के लिए काम करने आए हैं। चौधरी बंसीलाल जी का नाम, सुरेंद्र सिंह जी का नाम नीचे ना हो, हमेशा से मेरी यही ये बात रही है कि जो है वो चले गए तो वो ये उनकी जो है बात हमेशा सही तरीके से रखी जाए। अंतिम सवाल है मैम, भारतीय जनता पार्टी आजकल हरियाणा से जो पंजाब में फोकस कर रही है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कई ज्वाइनिंग जो वो पंजाब में करवाई है, उनके साथ पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ मौजूद रहे हैं। किरण चौधरी क्या मानती है कि अगली बार पंजाब में भाजपा का कमल जो है वो खिलेगा? निश्चित तौर पे खिलेगा, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो जिस तरह से ताबड़तोड़ जो है सभाएं कर रहे हैं, जिस तरह से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये स्पष्ट नज़र आ गया है कि अब पंजाब के लोग जो हैं उकता आ चुके हैं। बहुत बारी जो है मौका दे दिया है सबको। कांग्रेस तो वहाँ पे वैसी बिखरा दल है, बिखरी पार्टी है, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं सारे के सारे, तो वहाँ तो उनका तो कुछ वैसे ही नहीं है। अब जहाँ तक आम आदमी की बात है, जिस तरह से ये जो इतने बड़े बड़े वायदे करके आए थे वो तो इन्होंने पूरे करे नहीं, और जो है आज पंजाब पूरी तरह से या तो ये इसमें पलायन हो रहा है, बाहर जा रहे हैं बच्चे, या फिर क्या कहते हैं ड्रग्स के अंदर जो हैं बुरे हाल हो गए हैं। तो ये सारा उसको दोबारा से पटड़ी के ऊपर लाना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है, और वो केवल और केवल
भाजपा जो है वो कर सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जो देश के बारे में और जनता के हित के बारे में सोचती है। और आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात है, सबको समझ आ गई है, इनकी असली रूप जो है वो सामने आ गया है। अभी जैसे प्रेस के ऊपर भी जो है अंकुश लगाना शुरू कर दिया है इन्होंने। तो आप जब ये सारे काम होते हैं, जैसे पंजाब केसरी के ऊपर इन्होंने करा है, जब ऐसे काम करना शुरू होते हैं तो समझ जाओ कि जो है इनका सर्वनाश जो है शुरू हो चुका है। हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी थी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।